जय जवाहर संगवारी हो। मेरा नाम है विनय और आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया में। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, मेरे इस यूट्यूब चैनल में छत्तीसगढ़ और भारत देश की परंपरा, रीति रिवाज, संस्कृति, सभ्यता में संपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाता हूं। तो अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आज का हमारा टॉपिक तो आप सबने वीडियो के थंबनेल और टाइटल में जान ही लिया होगा। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ तेली समाज के टॉप 10 प्रमुख स्थलों के बारे में। यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप तेली हो तो आपको तेली होने पे गर्व जरूर होगा और साथ ही तेली जाति के इतिहास के बारे में आपको जानने को मिलेगा। तो आइए एक एक करके जानें। तो नंबर 1 पर आते हैं पुरी में माता कर्मा की कर्म भूमि। जब जब भगवान श्री कृष्ण का उल्लेख आता है, कर्मा माता का नाम आ ही जाता है। पुरी के साथ साथ पूरे देश में माता कर्मा की कहानी मशहूर है। तो चलिए मैं आपको शॉर्ट में माता कर्मा की कहानी बताता हूँ। एक रात माता कर्मा को भगवान श्री कृष्ण के दर्शन की प्रबल इच्छा हुई। उस रात माता कर्मा घोर अंधकार में भगवान जगन्नाथपुरी के मार्ग की ओर चली गई। उन्हें ज्ञात भी नहीं हुआ कि वो कितनी दूर चल चुकी हैं। लगातार कई दिनों तक चलती रही और पेड़ों की पत्तियां खाकर आगे बढ़ती रही और वो जगन्नाथ जी के विशाल मंदिर के प्रमुख द्वार तक पहुंच गई। पुजारियों ने इस दक्षिणाहीन जजमान को धक्के मारकर बाहर कर दिया। बेचारी उस खिचड़ी की थाली को उठाकर समुद्र तट की ओर चली गई और समुद्र के किनारे बैठकर भगवान की आराधना करने लगी। सुबह से शाम हो गया और प्रतीक्षा करती रही। धीरे धीरे रात ढलती रही और प्रभु के ध्यान में मग्न हो गई। फिर अचानक से भगवान की आवाज़ आई कि माँ, तू कहाँ है? मुझे भूख लगी है। इतने अंधकार में भी उसे प्रभु की मोहनी सूरत के दर्शन हुए और प्रभु को अपनी गोद में बिठाकर उन्होंने खिचड़ी खिलाई। यह कहानी धीरे धीरे सबको पता चलने लगी और माता कर्मा की भक्ति पूरे देश में मशहूर हो गई। आइए जानें नंबर 2 पर कौन सा प्रमुख स्थल आता है। नंबर 2 पर आते हैं राजिम में माता राजिम का भक्ति क्षेत्र। प्राचीन काल में राजिम नगर में राजिम नाम की एक गरीब और धार्मिक स्वभाव की तेलीन रहती थी। घानी द्वारा तेल निकालकर घूम घूम कर बेचना उनका मुख्य व्यवसाय था। रोज की तरह वे तेल बेचने जा रही थी और जमीन में दबे किसी पत्थर से टकरा के जमीन पर गिर पड़ी और सर पर रखा उनका तेल का पात्र जमीन में गिरकर खाली हो गया। अब माता को चिंता होने लगी कि घर जाकर वह क्या जवाब देगी। माता फिर ईश्वर से विनती करने लगी और देखते ही देखते उनका तेल का पात्र तेल से लबालब भर गया। माता पुनः अचरज तब हुई जब दिन भर तेल बेचने के बाद भी वह पात्र खाली नहीं हुआ। फिर माता ने घर जाके सबको यह बात बताया और उन्होंने सोचा कि वे पत्थर घर ले आते हैं। और जब खुदाई पूरी हुई तो यह साधारण सा दिखने वाला पत्थर भगवान विष्णु जी के चतुर्भुजी विग्रह के रूप में बाहर निकला। उन्होंने उस मूर्ति को वहाँ के राजा द्वारा बनाए हुए मंदिर में स्थापित करवाया। तो ये थी राजिम माता की मशहूर कहानी। आइए जानते हैं नंबर 3 पर कौन सा प्रमुख स्थल आता है। नंबर 3 पर राजस्थान के दानवीर भामा शाह जी की कर्मभूमि आती है। भामा शाह जी का जन्म 1547 में हुआ और उनकी मृत्यु 1600 में हुई। भामा शाह जो मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप जी के मित्र, सहयोगी और विश्वास पात्र सलाहकार थे। भामा शाह अपनी दानवीरता के लिए इतिहास में अमर हैं। भामा शाह के सहयोग ने ही महाराणा प्रताप को जहां संघर्ष की दिशा दी, वहीं मेवाड़ को भी आत्मसम्मान दिया। कहा जाता है कि जब महाराणा प्रताप अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए प्रयास में निराश होकर परिवार सहित पहाड़ियों में छिपते भटक रहे थे, तब भामा शाह जी ने अपनी सारी पूंजी बेचकर महाराणा प्रताप जी की आर्थिक सहायता की। तब से भामा शाह की दानशीलता के प्रसंग आसपास के इलाकों में बड़े उत्साह के साथ सुने और सुनाए जाते थे। आइए जाने नंबर 4 पर कौन सा स्थल आता है। नंबर 4 पर तेली का मंदिर आता है, जो कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है। ग्वालियर के 9वीं सदी का हिंदू मंदिर जिसका शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है। यह मंदिर विष्णु, शिव और मार्तिका को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य के सबसे प्रतापी शासक गुर्जर सम्राट मिहिर भोज के शासनकाल में तेल के अपार धन से हुआ था। तेल के व्यापारियों को समर्पित यह मंदिर तेली का मंदिर कहलाता है। तेल व्यापारी से संबंधित एक कहावत बहुत ही मशहूर है।
कहाँ राजा भोज कहाँ गंगो तेली। जी हाँ दोस्तों, आप सबने तो ये सुना ही होगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नंबर 5 पर कौन सा स्थल आता है। तो नंबर 5 पर आता है नालंदा का प्रवेश द्वार। गुप्त काल में पुराणों और स्मृतियों की रचना प्रारंभ हुई थी। गुप्त वंश के राजा बालादित्य गुप्त के काल में नालंदा विश्वविद्यालय के प्रवेश द्वार पर भव्य स्तूप का निर्माण करवाया था। चीनी यात्री हियन सांग ने स्तूप के निर्माता बालादित्य को तिलाधक वंश का बताया था। आइए जानें नंबर 6 पर कौन सा प्रमुख स्थल आता है। नंबर 6 पर झांसी में माता कर्मा जी की कर्मभूमि आती है। हमने नंबर 1 पर माता कर्मा की कर्मभूमि पुरी के बारे में जाना। इसमें हम जन्मभूमि के बारे में जानेंगे। आप सभी को तो पता ही होगा माता कर्मा कौन है और तेली समाज माता को क्यों मानता है। अगर नहीं पता तो मैंने इस पे वीडियो बनाया है, आपको वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप तेली हैं तो आपको ज़रूर गर्व होगा, ज़रूर देखें। तो अब आगे बढ़ते हैं नंबर 7 की ओर। जी दोस्तों, नंबर 7 में आता है ताई तेलिन का मंदिर। रामाबाई तेलिन, जिसे ताई तेलिन के नाम से भी जाना जाता है, औध के राजा मगधोजी तेली पंत प्रतिनिधि की पत्नी थी। 1806 में पेशवा बाजीराव द्वितीय ने पंत प्रतिनिधि को मैसूर में कैद कर लिया था। उनकी अनुपस्थिति के दौरान ताई तेलिन ने वसोटा का अधिकार अपने जिम्मा लिया और अपने पति पंत प्रतिनिधि को रिहा कराने का साहस लिया। ताई तेलिन अपने पति के अनुपस्थिति में वसोटा का जिम्मेदारी संभालते हुए वसोटा महल की रक्षा भी की थी। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नंबर 8 पे कौन सा स्थल आता है। दोस्तों नंबर 8 पे संताजी का मंदिर आता है। श्री संताजी जगनाड़े, जिनका जन्म 1624 और मृत्यु 1688 में हुआ। संताजी तेल उत्पादकों के तेली जाति के थे और तेली जाति के एकमात्र संत थे। संताजी का जन्म और पालन पोषण पुणे जिले के मावल तहसील में हुआ था। भारतीय डाक सेवा ने फरवरी 2009 में संताजी जगनाड़े की स्मृति में एक डाक टिकट भी जारी किया है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों और जानते हैं नंबर 9 पर कौन सा स्थल आता है। वे तेली जाति के थे। बचपन से ही जिज्ञासु एवं भ्रमणशील स्वभाव वाले गोरखनाथ ने भारतीय प्राचीन ग्रंथों, वेदों, स्मृतियों, पुराणों एवं संस्कृत साहित्य का गहन अध्ययन किया था। वे संस्कृत के महापंडित भी थे। वे नाथ हिंदू मठ आंदोलन के संस्थापक थे। चलिए दोस्तों देखते हैं आखिरी और नंबर 10वें नंबर पर कौन सा प्रमुख स्थल आता है। नंबर 10 पर आते हैं केशकाल घाटी में स्थित सती तेलिन मंदिर, जो केशकाल घाटी में विराजमान है। वहाँ से गुजरने वाले यात्री सती तेलिन माता के दर्शन जरूर करते हैं। तो दोस्तों ये थी तेली जाति के टॉप 10 प्रमुख स्थल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरे नए नए वीडियो अब तक पहुँचते रहे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।